बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना खान। मैं आपको अपने YouTube चैनल ईमान की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं इनको कौन नहीं जानता। जी हाँ, मरियम आफ्ताब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम लवली टू बी ऑन योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, अपने बारे में ट्रेडिशनली तो अगर आप नाम लेंगे ना मरियम आफ्ताब, तो वो कहेंगे टैरो कार्ड रीडर। शुरू मैंने टैरो कार्ड से शुरू किया था, फिर ऑफ कोर्स मैंने मरियम हीलिंग सेंटर को बिल्डअप किया, बुक्स लिखी, एग्जीबिशंस की, पेंटिंग की, तो ये सारी हीलिंग की मेथडोलॉजी में आ जाती है। लेकिन अगर आपका शुरू किससे किया तो टैरो कार्ड से शुरू किया। अगर आप मेरा चैनल भी देखें तो उसमें ज़ोडिएक्स भी आते हैं, अल्लाह के नाम भी आते हैं, हीलिंग विद कलर्स भी आते हैं। फिर मैंने मरियम हीलिंग सेंटर बनाया, फिर मेरी बहन जो PhD डॉक्टर है उसको इंक्लूड किया, और इसमें सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप किस तरह आई इस फील्ड में? देखिए, मैं अमेरिका में LA में एक साइकिक फेयर था, तो मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप ये देखें, ये सारे मेरे कप्स वगैरह जो एक्टिंग के और गोल्फ के पड़े हुए, तो मैं गई कि यार मुझे कोई एक्टिंग में टैलेंट होगा, बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर फॉर माई कॉलेज। तो मिस्टर जेम्स ने कहा कि यू विल बी डूइंग दिस। मैंने कहा नो, आई हैव नॉट कम कि मुझे ये करना है। तो कहने लगा नहीं, आपका प्रोफेशन ये है, आपको और हर चीज़ आपकी रुक जाएगी और ये चीज़ चलती जाएगी। सो आई गॉट वेरी अपसेट। मैंने कहा और चीज़ें रुक जाएंगी, ये तो मैं पूछना ही नहीं आई। मैं कहा मिस्टर जेम, दे कॉल अस नजूमीज, वी आर मुस्लिम्स, वी आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन, ये ऐसे नहीं होता। उसने कहा नहीं, यू विल कंबाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल एंड यू हैव सो मैनी। एक उनके पॉइंटर्स होते हैं, सिक्स सेंस। व्यूअर्स को बता दूं, सिक्स सेंस होती है छठी हिस्स, सच्चे ख्वाब। हाँ, इंट्यूशन एक ही चीज़ है। सिक्स सेंस होती है, कई लोगों को सच्चे ख्वाब आ जाने, कईयों को फील में आ जाता है, कईयों को स्मेल में आ जाता है, टच में आ जाता है। तो उसने कहा तुम्हारी सिक्स सेंस तेज़ है। देयर वाज अनदर लेडी, शी वाज एन इटालियन, उसने कहा लॉरा डे, शी इज़ अ वेरी बिग साइकिक इन इटली, बट नाउ शी इज़ मूव टू न्यूयॉर्क। उसने कहा तुम्हारा कैलिबर है, तुम ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। खैर एनीवे, मुझे इंटरेस्ट तो था, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, और कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। और उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफी में भी किया है, फ़ाइन आर्ट में भी किया हुआ है। तो मैंने आके स्टूडियो खोला लास्टिंग मोमेंट्स के नाम से। तो स्टूडियो में जब ब्रेक होती थी तो लोग कार्ड पढ़वाते थे, तो मैंने अपनी मैनेजर्स को कहा कि भाई ऐसे करो कि नेक्स्ट तुम ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इनको कहना कि अपॉइंटमेंट ले लो, और क्योंकि मुझे एम ही सवाल पूछते रहते हैं। तो दूसरे दिन कहती मैडम आज तो बड़ी बुकड है आप, कि शाम तक मैंने तो कार्ड रीडिंग के ले ली। मैंने कहा तुमने मुझे प्रोफेशनल बना दिया। लेकिन मैंने जब रियलाइज़ किया कि लोग बड़ा फ़न से कहते हैं हाथ देख दो, कार्ड देख दो, लेकिन जब आप किसी चीज़ को प्रोफेशन बनाते हो ना, तो आपने अपना चार्ज लगा दिया है, ऐसा ही है, और उसके बाद वो चीज़ सीरियस हो जाती है। तो वहाँ से ना चाहते हुए भी मेरी ये जर्नी शुरू हुई, और जब जब इसको मैंने छोड़ना चाहा, ये किसी और रंग बदल के आती रही और ये चलती रही आपके सामने किसी ना किसी शक्ल में आती रही। फिर मिस्टर जेम्स से मेरा काफ़ी ताल्लुक़ रहा। उसने कहा भाई 8 पार्ट जो है ये आपने ज़रूर चैरिटेबल चीज़ों के अंदर डालना है। तो उसने कहा देखो, यू आर गिफ्टेड विद 6 सेंस, तो जिसकी कोई एक सेंस ना हो तुम उसकी मदद करो। फिर मेरी बहन जब MPA बनी और इसने हेयरिंग इम्पेयर्ड बनाया, तो मैंने सोचा इन बच्चों को ये सुन और बोल नहीं सकते, तो फिर मैंने ज्वाइन इन किया इनको हेयरिंग एड देने में, ताकि मैं इंसिस्ट करूं इनकी 5 सेंसेस को उठने में। सो इस तरह ये जर्नी का थोड़ा सा आगाज़ हुआ। फिर मैंने ये सेल्फ हेल्प बुक भी लिखी, दिस इज़ कॉल्ड जर्नी ऑफ इनसाइट्स, और इसमें सबसे ज़्यादा सच्ची स्टोरीज हैं, रियल लाइफ है। एक तो रियल लाइफ स्टोरी है कि मेरी एक दोस्त थी, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मेरी एक फ्रेंड ने कार्ड रीडिंग करवानी है, उसे तुमने चार्ज नहीं करना और मैं भी भेज रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भेज दो। उसके जब कार्ड्स खुले तो ऐसे लगे, एक कार्ड होता है अग्नि, फायर। मैंने कहा यार इस बेचारी के साथ बहुत बुरा होगा, तो मैं बुरी चीज़ से शुरू नहीं करती, देखती हूँ उसके साथ कोई आगे अच्छा होने वाला है।
तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपके साथ आगे जितना पीछे बुरा हुआ है आगे इतना नहीं होगा। इट मीन्स के फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो आप करते मैं हैं। आपको ये बताती हूँ, इसके अंदर भी इसके अंदर ये चैप्टर है। तो वो औरत आई, उसने बुर्का पहना था, आँखों पे चश्मा था और यहाँ तक उसके ग्लव्स थे। तो मैंने सोचा ये कोई हिजाब बड़ा सीरियसली कर रही है, लेकिन कार्ड से मैं बड़ी परेशान हुई। टेबल था, टेबल में जैसे ऐसे पानी का ग्लास पड़ा होता है। तो जब उसने कहा मेरे साथ अच्छा होगा, तो उसने उस ग्लास को तोड़ दिया और मुझे एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की। मैंने कहा यार ये तो आलिया की पेशेंट, इधर किधर इसने मुझे भेज दिया। उससे कहा कि अच्छा होगा, मेरा चेहरा देखना चाहती हो। वो एसिड बर्न विक्टिम थी और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। और वो 1 मिनट के लिए तो ऐसे मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ है। बहरहाल इस किताब में पूरी स्टोरी है, कैसे हम उसके साथ इटली गए, क्या हुआ, फिर आगे बेचारी के साथ क्या हुआ। जो स्माइल अगेन है, हाँ, उसका वो फिर बाद में स्माइल अगेन इधर आ गई थी, वो ट्रीटमेंट के लिए उधर ही रोम पे गई थी। सो ये होता है कि आपने दिन में अगर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की तो आप उन लोगों की ज़िंदगी जीना शुरू हो गए, क्योंकि 15-20 मिनट आपने टोटल कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मुझे किसी ने पूछा हो आप तो फेस रीडिंग करती हैं। मैंने सोचा मैं फेस रीडिंग करती हूँ, कार्ड्स पढ़ती हूँ, किससे अच्छी अपॉइंटमेंट आती है? तो अपॉइंटमेंट फील से आती है। तो मैंने सोचा कि अच्छा अगर आज जो बंदा आएगा ना, तो मैं उसकी फीलिंग्स को उसके जाने के बाद नोट करूँगी। एक यंग लड़का आता था, मुझे अभी तक याद है, उसका स्टार साइन जेमिनी था और वो सिर्फ अपने, मुझे उसको लड़की पसंद थी ना, उसके बारे में बात करने आता था, कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं। उसका दिल करता था मैं बात सुनूं। जब वो गया तो मैंने सोचा ये क्या सोचता होगा। तो फिर उस पर मैंने लिखा कि मिसिंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, आई डू इट ऑल द टाइम, विदाउट रीज़न, विदाउट राइम, विद यू ऑन माई माइंड। ये साउंड क्लाउड की पोइट्री सीडी में ट्रैक है। आप पोइट्री भी करती हैं? पोइट्री बन गई ना। इसमें बहुत सारे ट्रैक्स हैं। फिर मैंने देखा कि किसी को ओवर थिंकिंग है तो उसका 5 ट्रैक्स हैं। साउंड क्लाउड पे आप ऐप को डाउनलोड करें, उसमें पोइट्री की सीडी लगाएं। ऑफ कोर्स उसमें अल्लाह के नामों के भी हैं और वो पूरी एक हीलिंग जर्नी की पोइट्री है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस से आप किन चीज़ों का, किस चीज़ से आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती हैं? पर्सनैलिटी देख के, कार्ड्स देख के, हैंड रीडिंग कर? देखिए पर्सनैलिटीज़, मैं आपको बताऊं अगर फ़ोन अपॉइंटमेंट है तो वो बहुत एक्यूरेट होगी। पर्सनैलिटी देखने से आप असेसमेंट में पड़ जाते हैं। इंट्यूशन के एक बात याद रखें कि प्रेडिक्शन का लफ्ज़ गलत होगा। इंट्यूशन की फ़्लो तब आती है जब वो प्योर हो। प्योर। जैसे शायरी की आमद तब आती है जब वो प्योर हो, और लिखना भी तभी आता है जब वो प्योर हो। और कई दफ़ा कोई बहुत इलॉजिकल बात होगी, लेकिन आप प्रेडिक्टेबली कार्ड्स को देख के कह दोगे तो वो प्योर होती है। हम कार्ड रीडिंग सिखाते भी हैं और उन लोगों को सिखाते हैं जिनकी हमें लगे कि इनके अंदर सलाहियत है और वो उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक फ़्लो होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। ऑफ कोर्स पूरी चीज़ तो अल्लाह की ज़ात जानने वाली है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी का, सबसे एक्यूरेट चीज़ आती है बच्चे का टैलेंट, कि अपना टैलेंट क्या कि है, अपना टैलेंट, ताकि माएँ उन बच्चों को उसी तरह ट्रेन कर सकें और उसी तरह दे सकें। उसके बाद बहुत दफ़ा हुआ कि मैंने अल्लाह के 99 नेम्स, मुझे किसी क्लाइंट ही ने किताब ला के दी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। तो जब मैं पेंटिंग सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं अपने कमरे का अगर इंटीरियर करूं तो मैं अपने सीट के ऊपर क्या लगाऊं। तो मैंने कहा मैं या हकीमो लगाती हूँ। फिर या हकीमो में रेड कलर, येलो कलर इज़ अ कलर फॉर नॉलेज। आप देखें तो मेरे ऑफिस के ऊपर या हकीमो है, मेरे जो सामने पेंटिंग है वो या ज़ाहिरो है। सब पेंटिंग आपने खुद ही की हुई है? मैंने खुद ही की हुई है। ये मैंने नए रंग में की थी। ये आप गॉड गिफ्टेड है या आपने ये सीखा? मेरी मदर वाज अ फाइन आर्ट स्टूडेंट, तो उनको सईद अख्तर सिखाने आया करते थे जब व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो उनके साथ करते करते ये मैंने सीखी। जैसे अब ये नूरो है पेंटिंग, इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को रूहानियत का बहुत शौक होता है, तो वो या नूरों से इनर लाइट उसमें से निकले। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको हम नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं कि यार ये इररेलेवेंट है, तो वो भी अगर आप उनको हीलिंग वे में दें तो हर चीज़ में हीलिंग। आप लोगों को हील करती हैं और इवन आप इसमें आज़म भी बताती हैं, इसमें तो उससे ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं। देखिए बात ये है कि
मेरे 2 नाम हैं। एक नाम आयशा है जो मैंने मशहद में जाके बदला था, और एक नाम मरियम है। उन दोनों नामों से जितना मेरे में चेंज आया ना, हालांकि मुझे आयशा नाम बहुत पसंद था, लेकिन मेरे नामों का भी असर होता है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब आप देखें, अब मरियम नाम है, मरियम को MARIAM, MARYAM, MARUAM डिफरेंट तरह से स्पेल कर सकते हैं। उमर नाम को डिफरेंट तरीके से स्पेल कर सकते हैं। मैंने एक किताब लिखी जी। मैंने उसमें ट्राई किया MARYAM और उसको बहुत अच्छा लॉन्च किया, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। फिर मुझे पता था कि फिर मैंने इसमें भी मैंने अपना इस पर मैंने कारी लिया, तो ये मुझे सूट करता है। इल्म-उल-अराद इस्लाम में अलाउड है। सो नाम, एनर्जीज, कई लोग जैसे बड़े गुस्से वाले होते हैं और हम एंगर मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर एंगर मैनेजमेंट के साथ या हलीमो नाम बड़ा अच्छा होता है, आप या हलीमों का करें। किसी को पॉलिटिक्स में जाने का शौक़ है तो या मालिकों का इस्तेमाल करें, किसी को पॉपुलैरिटी का शौक़ है तो या अजीज़ों का नाम करें, तो वो आपके वाइब कलेक्ट होकर आती है। तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं नामों की, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से जब मैच करती हैं उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होती है। बिल्कुल, आपका वो रिदम होता है ना, आपको एक रिदम सूट कर जाता है नामों का। ऑफ कोर्स मतलब जैसे बीबी आयशा वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी फॉट विद हज़रत अली, शी वाज, और उस वक्त मेरी इस तरह स्ट्रॉन्ग भी थी, आई वाज स्लाइटली एरोगेंट आल्सो, बट अच्छी खूबियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। मरियम का मतलब है मरम लगाने वाला, तो उस तरह बड़ा चेंज है मेरे में, पेशेंस आ गया। नॉट कि ये मैंने कैलकुलेट की हुई थी, बट इट हैपेंड ऑटोमेटिकली। तो नाम इसीलिए आप हीलिंग के इसमें आए, हालांकि लोगों को हील करना आपने शुरू कर मैंने दिया। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स पे शुरू किया था, गोल्फ में। आई वाज द जूनियर चैम्पियन, ये सारे कप्स उसी के हैं, 1-2 गोल्ड मेडल्स, बट वो बिल्कुल ज़िंदगी चेंज हो गई, उसमें चेंज आ गया। किस तरह हम अल्लाह ताला के इस मुबारक यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र की बहुत प्रॉब्लम है। अब आप कहें जी कि नज़र क्या है, तो फेसबुक है, इंस्टा है, लोगों को घर बैठे लोगों की लाइफ पता चल रही है। तो सूरह कौसर से ऑरा प्रोटेक्शन होती है, यानी कि ऑरा आपका इतना है, आप उसको ऑरा को प्रोटेक्ट कर लो। हाँ, फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेनर्स कई दफ़ा सूरह कौसर से नहीं, लेकिन कई चाहे लोगों ने तो वो इंग्लिश में लिख के उससे भी ऑरा प्रोटेक्शन सीखी हुई है। दे आर ऑल एनर्जीज, तो आप डर्टी एनर्जीज को वॉश अवे कर लो। और आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि जी धूनी दे दो तो हो जाता है। धूनी मीन्स के क्लियर आउट हो जाता है चीज़ें। आप थर्सडे को दरबारों पे जाएं तो अगरबत्ती होती है, तो ये सारे क्लेंजिंग के तरीके होते हैं। अच्छा, स्टोन्स का मुझे बताएं, स्टोन्स का भी आपकी? हाँ जी, स्टोन्स का ये है कि जैसे कोरल पे अल्लाह ने कहा है ना, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। रूबी बहुत अच्छा होता है डर्टी एनर्जी यूज़, और अगर किसी ने सच्ची ख्वाबों को प्रमोट करना हो तो वो उसका एमेथिस्ट का इस्तेमाल करें। फ़िरोज़ा इज़ वेरी गुड, बट फ़िरोज़ा हाई लेवल के ऊपर जाके आपको रेकमेंड करना है जिसकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो लक से भी कन्वर्ट होता है। सो दैट्स वन। और हाँ, और इसके अलावा आप ओपल स्टोन भी होता है, लेकिन और चीज़ों के लिए होता है। मुझे तो पर्सनली फ़िरोज़ा, सैफ़ायर और एमरल्ड ये मेरे फेवरेट स्टोन हैं। आप कार्ड्स के हवाले से हमें बताएं कि कार्ड्स आप कैसे देखती हैं? कार्ड्स में आपको देखें, कार्ड्स में सबसे ज़्यादा कार्ड जो हमेशा किसी ना किसी की स्प्रेड में ज़रूर आता है वो होता है आशिक कार्ड, क्योंकि लव हर किसी की ज़िंदगी में होता है। तो समझे ये कार्ड तो आता ही आता है। और उसके बाद आप ये ऑरा होता है, यानी हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं। फिर आता है इंतशार, मीन्स कन्फ्यूजन। अ लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज, इधर शादी करें ना करें, इमिग्रेशन ले ना लें, तो फिर उनके साथ कनेक्ट अप करके सीक्वेंस बना के देखना होता है। आप गाइड करती हैं कि भाई ये वाले जो चीज़ें ये आपके लिए बेहतर रहेंगे, ये आपका टैलेंट है, ये बेहतर रहेगा। और अगर इसमें कोई रुकावट है तो सदकात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप सदके दें। तो वो भी आपके नाम के हिसाब से होता ये नाम के हिसाब के होते हैं, और कई दफ़ा आप ऑरा एनर्जी देख लेते हो
तो अगर फ़र्ज करें रोज़गार का है तो उसमें कोई वाइट का होता है, इसलिए डिफरेंट वेरिड होता है। कलर्स के सदकात होते हैं। सदकात होते हैं, सदकात खाने के भी होते हैं, गोश्त के भी होते हैं, परिंदों और चीलों के भी होते हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो जब आप व्यू करते हैं पर्सनालिटी तो फिर देखते हैं कि किस किस्म की डर्टी एनर्जी और कैसे उसे प्रोटेक्ट किया। हॉरोस्कोप के हवाले से मुझे बताएं कि हॉरोस्कोप आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होता है, आपका स्टार हाँ साइन? हाँ बिल्कुल होता है। और अगर आपको डेट और ईयर ऑफ बर्थ बताओ तो राइजिंग मून ये सारों को मिला के आई थिंक बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मेरा जैसे कैप्रिकॉर्न है एंड आई फील ऑल द वर्ल्ड लीडर्स हु विल सक्सीड आर कैप्रिकॉर्न्स। लिब्रा जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है मीडिया के अंदर, सिंगिंग के अंदर। और एरीज का मुझे पता है। एरीज बड़े सख्त जज्बाती लोग होते हैं और वो बड़े सीधे चालने चले। अगर वो ठान लें कि ये हमने करना है तो एरीज फायर साइन है और फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक है, उसको डेफिनेटली कर लेते हैं। सिर्फ उनको सोए हुए उठना होता है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग उस तरह होता है। जिस तरह माशाल्लाह आप गाइड करती हैं, लोगों को हील करती हैं, अपने मरियम हीलिंग सेंटर के बारे में मुझे बताएं कि इसमें किस तरह आप। देखें जी, मरियम हीलिंग सेंटर में डॉक्टर आलिया मेरे साथ हैं। अभी और जो हमारे साथ सीखेंगे हम उनको भी साथ लाने की कर रहे हैं। रेकी होती है, उसके बाद टेलीपैथी होती है, हिप्नोसिस बहुत अच्छा कोर्स है। अगर किसी ने प्रैक्टिकली हिप्नोसिस सीख लिया तो वो बहुत जल्दी लोगों को क्योर कर सकता है और बाहर ये बहुत ज़्यादा वेल रिकग्नाइज्ड है। और एक और हमारी ब्रांच है जिसमें हमने एक सोशल वर्क का स्कूल खोला हुआ है, हेयरिंग एड्स देते हैं। अभी ब्लाइंड का डे है, हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो भी एक सोच, और इसकी कोई ये नहीं है कि हमें फंड्स आ रहे हैं। वी आर डूइंग इट आउट ऑफ आवर ओन फैमिली। खुद ही सब खुद ही कर रहे हैं। जैसे किसी क्लाइंट का दिल है कि जी अगर वो डिप्रेस्ड है तो अगर सोशल वर्क करे बेहतर फील, फिर हम उसको साथ ले जाते हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ हीलिंग। एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी भी डेवलप होती है इससे। आप क्या कहना चाहेंगी कि सोसाइटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सोसाइटी को हम हज़रत अली की एक सेइंग है कि सबसे बेहतर तफरी मसरूफियत है। अगर आप मेरी आर्ट क्लास है और हम सब आर्ट के लिए मिल रहे हैं, या म्यूज़िक क्लास है म्यूज़िक के लिए मिल रहे हैं, या गोल्फ कोर्स पे मिल रहे हैं, या सोशल वर्क के लिए मिल रहे हैं, या हम जिक्र के लिए मिल रहे हैं, तो आप देखें गॉसिप नहीं होगा, उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो सोसाइटी डेवलप होगी। अगर आप मीनिंगलेसली अपना टाइम किल करने के लिए मिलते रहेंगे तो उसमें इंट्रीग्स और वो इस किस्म की चीज़ आएगी जो आपको सुकून नहीं बल्कि और प्रॉब्लम्स दे देगी। So to live in a society you have to contribute and develop and you will enjoy it. मेडिटेशन का मुझे बताएं कि मेडिटेशन जिस तरह आप करती हैं, डिफरेंट अल्लाह ताला के नाम मुबारक से मेडिटेशन में आप अगेन साउंड क्लाउड पर जाएं। 22 मिनट्स की सीडी है, उसमें अल्लाह का या रहमानो से वो नाम शुरू होता है, 5 नाम और हैं, सलामो भी उसमें है, और उसमें फिर हमने विजुअलाइजेशन भी बताई हुई है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो सलामो पढ़े। कई दफ़ा बंदे वैसे उठते हैं, लेज़ी उठते हैं, तो उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि हेल्थ मीन्स टू गेट अप। ये अंग्रेज़ी में, जिससे एक औरत मुसलमान हुई थी। वेरी नाइस। और तो ये जर्नी मेडिटेशन में तो वो ये है कि अगर आपने 22 मिनट ये सुने तो 22 मिनट इन चीज़ों को आपने विजुअलाइज़ किया, आपने अनकॉन्शियस माइंड पे लेके गए, तो उसका असर आपके बाद में के डे पे भी रहता है। तो आप मेडिटेशन भी करवाते हैं? हाँ, मेडिटेशन भी करवाते हैं। मेडिटेशन कई लोगों को सिक्स सेंस डेवलप करने के लिए होती है, वो या बातनों पे करवाते हैं। उसमें स्टोन एमेथिस्ट यूज़ होता है। पर्पल लाइट जो होती है वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। गोल्डन लाइट जो होती है, गोल्डन लाइट विजडम के लिए होती है। ब्लैक इज़ अ कलर ऑफ इंटेंसिटी। लोग समझते हैं ब्लैक इज़ अनलकी, बट नो, it's a very intense color. People with intensity usually like wearing black because तो white again is very good for eyes. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी हमारे पास बुक्स हैं मरियम हीलिंग सेंटर में, इंफॉर्मेशंस हैं, और आपने तो खुद भी रेकी की हुई है एंड यू आर वे सो गुड। जब आपने मुझे माइग्रेन के लिए दिया था तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ था, तो आई एम श्योर यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल ऐसा ही। यूथ के हवाले से यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? यूथ को
पैगाम, अगर वो सेल्फ डेवलपमेंट और फाइनेंशियल, स्पेशली गर्ल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर वो अगर ख़ुद मुख्तारी रख लेंगी ना, तो उनकी बहुत लाइफ की प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगी। बिकॉज अनलेस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यू हैव नो फ्रीडम। मुझे लगता है लड़कियों के यही प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। देखिए, आप शादी कर दी, हाँ जी, शादी कर दी, छोटी शादी कर दी, तो आपके हाथ में तो कोई हुनर है नहीं है, कुछ भी नहीं। तो डिपेंडेंस शुरू हो गई। सो गर्ल्स शुड एजुकेशन, इफ और एजुकेशन में आजकल तो गिग इकोनॉमी आ गई है। अभी आई कुड नेवर थिंक कि मेरी वैसे डिग्री चाइल्ड साइकोलॉजी में है कि मैं वो लिख के तो ये करूँगी, बिकॉज नई नई चीज़ें हैं। अब कई लोग हैं इंस्टाग्राम पेजेस हैंडल कर रहे हैं, यू नो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो आजकल वो फिक्स्ड प्रोफेशन नहीं रहे हैं, देयर इज सो मच टू डू। और समटाइम्स आई फील ये सोशल मीडिया पॉजिटिव भी एक है कि कोई से घर से बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर लेता है, कर लेता है, यू डोंट नीड एन ऑफिस, ऐसा ही यू डोंट नीड अ कार, तो देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एंड आई एम श्योर द यूथ इज टेकिंग देम। मैं भी ये समझती हूँ कि गर्ल्स को अगर जहेज की बजाय उनको एजुकेशन अच्छी दे दी उनको जाए, एजुकेशन दे तो दी वो जाए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी अच्छी तरह से जिंदगी जाए, कर ताकि सकती उस हैं, तरह के गुजार हजार जहेज वो खुद बना सकते बना हैं। सकती हैं, बिल्कुल। आई थिंक एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस इज द की, बहुत तो ज़रूरी ये है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, आपके चैनल से द फैक्ट, मैंने आपके 2-3 प्रोग्राम देखे, एक आपने आर्ट ऑफ लिविंग पे प्रॉब्ली किया हुआ था, और अभी आप मुझे बता रही थी पीस पे, तो ये बड़े प्रोग्रेसिव टॉपिक्स हैं। वरना तो जिसको देखो पॉलिटिक्स में लड़ रहा है एंड इट्स लाइक बिकमिंग स्टेल। इट्स अ वेरी गुड एफर्ट एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग जो आप सोसाइटी को दे रही हैं, और जो आपकी नीश क्लाइंटल बनेगी दे विल लर्न फ्रॉम इट, बिल्कुल। एंड इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।